थक कर बैठ गया हूं मैं, अभी हारा नहीं हूं, मुझ पे तरस मत खाओ, मैं बेचारा नहीं। आज की जो मेरी पंक्तियां जो हैं ये कविता की, ये उस कहानी को, संघर्ष की कहानी है। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको एक मोटिवेशन करेगी। क्योंकि हम देखते हैं किसी काम को हम करते हैं, हमारे पास हमारे साथ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं अब ट्रेन दे, थक गया तू, अब नहीं, इस काम को छोड़, दूसरा काम कर ले। ऐसा नहीं। जो हम काम कर रहे हैं या हम जो पढ़ रहे हैं, हमको उसको पढ़ना है, उसको करना है, तभी हम अपनी मंजिल को और अपने विजन को पा सकते हैं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम थक कर बैठ जो जाते हैं, जो शायर और कविता में कहा भी गया है कि थक कर बैठा नहीं हूं मैं अभी, तो हमें बैठना नहीं है, हमें संघर्ष करना है जब तक कि हम अपनी मंजिल को नहीं पा लें। तो चलिए, आज की मेरी कहानी का शीर्षक भी संघर्ष ही है। मैं आज आपको संघर्ष के बारे में आपको एक कहानी सुनाता हूं। चलिए, मैं नाज़िम बेग आज आपको एक कहानी से जोड़ने जा रहा हूं। वो कहानी आपको एक प्रेरणा देगी। एक ये संघर्ष की कहानी है। मैं बताता चलूं, एक राहुल हरियाणा में रहा करता था। वो बहुत तेज दौड़ा करता था, लेकिन संजोग ये रहा करता था कि वो अपनी दौड़ कभी पूरी नहीं कर पाता था। जब भी दौड़ता था, थोड़ी दूर दौड़ता था, फिर थक जाता था, वापस आ जाता, फिर थोड़ी दूर दौड़ता था, फिर वापस आ जाता। लोग उस पर हंसा करते थे कि तू नहीं दौड़ सकता, तेरे बस की दौड़ना नहीं है। लेकिन वो अपने कार्य को संघर्ष करता था, अपने जो दौड़ थी वो निरंतर कर पाना। एक दिन उसने मन में ठाना कि आज कुछ भी हो जाए, मैं दौड़ पूरी जरूर करूं। वो तैयारियां होकर जैसे ही फील्ड में पहुंचा और सब लोग दौड़ने लगे, वो भी दौड़ना शुरू किया उसने। और जैसे जैसे वो दौड़ना शुरू किया, तो उसके जो कहते हैं ना कि जिस तरीके से वो पहले रुक पाता था, उसके दर्द होने लगता था, मांसपेशियां खिंचने लगती थी टांगों में, उसके साथ फिर वही होना शुरू हो गया। लेकिन इस बार उसने संकल्प लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं अपनी दौड़ पूरी जरूर करूंगा। कई बार वो गिरा, उससे वो दौड़ रहे थे, वो जीत भी गए, लेकिन फिर भी उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। कई बार गिरा, कई बार उसको लगी, मांसपेशियां भी खिंची। उसका कोच भी उसके पास पहुंचा कि नहीं, अब तुम दौड़ना बंद कर दो क्योंकि तुम्हें तकलीफ ज्यादा हो सकती है। बोला नहीं, इस बार मैं दौड़ जरूर पूरी करूंगा। और दौड़ता चला गया। अंतिम समय जब लास्ट पहुंचा वो, उसको बिल्कुल दर्द से कराह रहा था, वो लेट कराह रहा था। शायद ये आप मेरी कहानी में इसकी यूं भी कह सकता हूं। अभी ऑस्ट्रेलिया का आपने एक मैच देखा था अफगानिस्तान से, जिसमें मैक्सवेल आपने देखा होगा। कहते हैं ना कि जब भगवान आपके साथ होता है तो सब कुछ रास्ते आसान होते चले जाते। ऐसे ही हुआ रहा। मैक्सवेल ने मैच को जिता के ले गए। आप भी देख रहे होंगे, फील्ड में वो गिर रहे थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर आए थे, लेकिन वो अपनी छोड़ नहीं रहे थे अपनी टीम। बोले नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं मैच को जिता के ही जाऊंगा। ऐसे ही था राहुल। जब उसने ठाना और वो दौड़ने गया, थोड़ी सी दूर दौड़ रह गई थी और बिल्कुल मांसपेशियां उसकी खिंच चुकी, टांगों में भयंकर दर्द हो पा रहा था। सब लोग उसको रोकने लगे, उसके माता पिता सब उसको रोकने लगे। बोला नहीं, मैं इस बार दौड़ पूरी जरूर करूंगा। आखिरकार उसने दौड़ पूरी करी। दौड़ पूरी करने के बाद जितनी मांसपेशियों में दर्द था, वो उसकी खुशी में बदल रहा था। सब कह रहे थे तुझे आज दर्द ज्यादा। बोले आज मुझे दर्द नहीं होगा, आज मुझे खुशी ज्यादा होगी, क्योंकि आज मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, जिसको मैं कभी नहीं पूरी कर पा रहा था। तो दोस्तों, मेरी ये जो कहानी है, ये हमें सिखाती है कि जो हम भी काम करते हैं, मेरे स्टूडेंट जो देख पा रहे हो, मेरे बच्चे जो छात्र छात्रा हैं, वो कि हम पढ़ाई करते हैं और हम सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, आज 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, नहीं आप थक गए। हम थकना नहीं है, क्योंकि जब जब हम थकते हैं, जब जब हम पीछे होते चले जाते हैं, इसलिए हमें थकना नहीं। हमें अपने काम को उसी निरंतर, उसी प्रयास से करना है जिस लगन से हम करते आए। तभी हम उस दौड़ को भी जीत सकते हैं और तभी हम उस जो हम संघर्ष कर रहे हैं और जो हमारा विजन है कामयाबी का, हम उसको पा सकते हैं। तो यही कहानी का मोटिव था, यही आपको दिखाना था, यही आपको समझाना था कि संघर्ष करना है अगर हमें जीतना है। तो ये थी मेरी कहानी। चलिए, मैं चाहता हूं कि आप हमारी
चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि ऐसी कहानियां और ऐसी बातें, ऐसी रोचक बातें मैं आपसे शेयर करता रहूं, जिससे कि आपको एक प्रेरणा, एक संघर्ष की जो प्रेरणा, आपको एक प्रेरणा भी मिलती रहे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार। खुदा।